वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें ये जानेंगे कि उनकी इमेजिनेशंस, फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। और ये रीडिंग जो है वो गाइस पिक ए कार्ड है, लेकिन आपको अपने जन्म की तारीख को चुनना है। आपको स्क्रीन पर अपने जन्म की तारीख यानी बर्थ डेट नज़र आ रही होगी, तो आपने अपने जन्म की तारीख को चुनकर सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे वहाँ जाकर अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर देना है। और जिन लोगों को अपना एक से ज़्यादा ऑप्शन में ध्यान जाता है, आप उसको भी सुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन को लेकर अभी से लेकर कुछ घंटों में कुछ बदलावों को दिखा रहे हैं। यानी कि आपके जो पर्सन है वो कुछ शिफ्ट इस रिश्ते में लाना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं और वो इसको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि मैनिफेस्ट करने से ही हमारी लाइफ में चीज़ें आती हैं या हमें मैनिफेस्ट करने से ही फ़ायदा होता है, कई बार क्या होता है, आपको अगर कोई भी मेथड ना आता हो, ना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है, ना आपको किसी मंत्र का पता है, ना किसी उपाय का पता है, ना किसी सल्यूशन का पता है, तो अगर आप अपने थॉट्स में सकारात्मक रहते हो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हो, तो थोड़े थोड़े दिनों के अंदर ही आपको ऐसा लगता है कि चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन वो धीमी गति से आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ना बात करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपसे एक तड़प सी फील हो रही है शायद आप में, और इनमें कई हफ्तों से बात नहीं हुई। पिछले कई वीक्स आप लोगों के ऐसे गए होंगे जहाँ पर इस पर्सन ने या तो आपसे बात करने के लिए बहुत सोचा है, या फिर आपने इस पर्सन को लिटरली अपने इस रिलेशन में मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि इनके जो सोच है, इनके जो इमेजिनेशंस हैं, जो ख्याल हैं, जो ये कल्पनाएं कर रहे हैं आपको लेकर, उसमें इस पर्सन का एफर्ट नज़र आ रहा है। तो अब ये अपनी ढीली ढाली एनर्जी को छोड़कर बकल अप कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि बस अब कैसे भी करके ना मुझे इस रिश्ते में जान डालनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही अंदर से एक कनेक्शन स्ट्रांगली फील करते हो। मुझे तो ये एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, जिसके ऊपर भगवान की पूरी पूरी ब्लेसिंग है। बीच बीच में इस रिश्ते में कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव आप लोगों के आते रहते हैं, जिससे निपटने के लिए आपका पर्सन अब रेडी है। तो ये जिन लोगों का भी ऑप्शन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं, और ये कनेक्शन ना आपकी लाइफ से जाएगा नहीं। चाहे अभी बात नहीं हो रही, चाहे ऑन एंड ऑफ है, आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कार्ड्स आपके आगे चलकर इस रिश्ते में रीयूनियन दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी बोल दूं कि आपको ना ये पर्सन ऐसा भी देखते हैं कि आप इनके लिए लकी हो, और जब से आप इनकी लाइफ में कांटेक्ट में नहीं हो तब से ही इनको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस से जुड़ा कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। पैसों संबंधी किसी तरह का कोई डील इनका फेल हो गया। किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनर इनसे किसी बात को लेकर जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो लड़ाई किया, तो इनको लगा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, शायद उन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया था वो अच्छा नहीं है। तो अभी ये पर्सन परेशान भी हो रहे हैं और आपको अपना लकी चार्म मान रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में इनको माफ़ करके वापस आ जाओ। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। और इस वक्त तो ये पर्सन लाइफ में किसी ऐसे टाइम का वेट कर रहे हैं जो इनको आपकी तरफ तुरंत कोई पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाए। तुरंत मतलब ज़्यादा इनको कोई
मेहनत ना करनी पड़े, आपके आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, रोना ना पड़े, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जब मैंने प्यार कर लिया है इस पर्सन को तो मेरा पर्सन इतना तो समझ जाएगा या समझ जाएगी कि मैं अगर इनके पास इतने टाइम बाद वापस आया हूँ या आई हूँ तो मेरे प्यार में कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो वो आपको ना इंट्यूटिव मानते हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि ये पर्सन फ्यूचर को लेकर भी कुछ सोच रहे हैं। आपकी लव लाइफ में अगर कोई उतार चढ़ाव किसी तीसरे पर्सन के कारण चल रहा था कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहे या अपनी ज़िंदगी में ही बहुत मसरूफ़ रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो अब ये उस थर्ड पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि इनका अभी राइट नाउ फोकस आपके साथ नज़र आ रहा है। शायद इस पर्सन ने भी अभी रिसेंटली आपको कहीं देखा हो, क्योंकि जो इनकी एनर्जी एकदम चेंज हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कहीं आपको देख लिया है, जिसके बाद ये बेकाबू सा फील कर रहे हैं। वो होता है ना एक घोड़ा जब वो रेस में दौड़ता है तो देखने वाले जो होते हैं एक टकी लगाकर देख रहे होते हैं कि कौन सा घोड़ा सबसे तेज़ रेस में आगे जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो घोड़ा हमें रेस में लगता है कि बड़ा ही सुस्त है, ये तो इतना नहीं भाग पाएगा या ये रेस नहीं जीत पाएगा, तो लास्ट में जो घोड़ा दौड़ता है, चाहे वो धीरे धीरे दौड़ रहा है, लेकिन अचानक उसकी गति जब बढ़ जाती है तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तो आपका पर्सन वैसा ही लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हुआ है कि मुझे अब इस रेस में पीछे नहीं रहना। वो आपको जीतना चाहते हैं, आप पर अपनी स्टैंप लगाना चाहते हैं कि बस ये मेरा है, मेरा ही रहे। और उसके लिए अगर इनको अब कोई भी चैलेंज या कोई ऑब्स्टेकल पार करना पड़े तो ये उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर है। तो कुछ लोगों में तो क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और आपको अपना स्टार देख रहे हैं, वो चमकता हुआ स्टार जिसके जाने के बाद इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उदासी, बोरियत या एक ठंडापन सा रह गया है। इनकी लाइफ जो पहले हैपनिंग थी, जो खुशियाँ थीं आपके साथ, कि छोटी छोटी बात पे भी आप इनको हौसला देते थे, प्रोत्साहित करते थे और इनकी गलतियों को आप जिस तरीके से नज़रअंदाज करते थे, इनको ऐसा पार्टनर चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छी रीडिंग लगी है जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको अभी कुछ ही दिनों के अंदर, ये दिन बहुत कम लग रहे हैं मुझे, हो सकता है अगले 3 दिन हो, 6 दिन हो, 9 दिन हो, 14 दिन हो या फिर 20 दिन हो, आपकी तरफ ये कोई भी एक्शन प्लान कर रहे हैं और वो एक्शन आपकी तरफ स्टेबल होगा। कोई टेम्परेरी टाइम पास या झूठ बोलकर फिर से रिलेशन को शुरू करना या फिर आपको किसी झूठी तसल्ली से मैनिपुलेट करके, धोखा देकर फिर से आपकी लाइफ में आना और चले जाना, वो वाली एनर्जी से ये बाहर आ रही है। और अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है, मान लीजिए बहुत लंबे समय से आप कांटेक्ट में नहीं हो, तो हो सकता है कि ये कम से कम 40 डेज़ भी ले लें, 40 दिन का टाइम भी लग जाए। बाकी ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है। आप चाहे किसी भी राशि के हो या आपके पर्सन किसी भी राशि के हैं, ये सब पर एप्लीकेबल होगी क्योंकि ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। और जो भी मुझे नज़र आया मैंने आपको वही बताया है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। और गाइस, रीडिंग्स अगर रेजोनेट होती हैं तो आप लोगों को क्लेम भी करना होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना होता है थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में डालोगे, आपकी एनर्जी और वाइब्रेशंस जो होती हैं वो ब्रह्मांड में जाती हैं, रिलीज़ होती हैं। ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक देना, कमेंट करके क्लेम करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आपके पर्सन की इमेजिनेशंस, थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। सबसे पहले यहाँ जो मेरे व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो आपने पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, मतलब आपको लगता है कि ये रीडिंग्स में कुछ गाइडेंस दी जा रही है जो आपके काम आ सकती है, जो आपको हेल्पफुल हो सकती है, तो आप प्लीज़ रीडिंग्स को क्लेम भी करा करो। बस आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि कमेंट डालकर एनर्जी क्लेम करनी होती है। और जो लोग मुझसे किसी भी तरह का टैरो कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरी सारी सर्विसेज जो हैं वो पेड हैं। मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती, क्योंकि फ्री रीडिंग्स के लिए आपके पास ये यूट्यूब चैनल है, इस पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप कोई भी वीडियो इस चैनल का देख सकते हो। तो बस ये मैंने आपको बताना था। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पर्सन है ये करंटली आपको लेकर नाराज़ लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे गुस्से वाली एनर्जी आ रही है। और नाराज़ क्यों है भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद पहले आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होंगे, या फिर ये पर्सन आपको पहले ऐसा दिखा रहे होंगे कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, इनके पास बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। शायद ये फैमिली में बिज़ी हैं, दोस्तों में बिज़ी हैं, या अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। और इन्होंने ना आपके टाइम को अच्छे से बैलेंस नहीं किया। अगर ये चाहते तो आपके साथ अपना रिलेशन बैलेंस कर सकते थे, क्योंकि दुनिया में जितने भी रिश्ते होते हैं उसमें संतुलन बनाना ज़रूरी है, टाइम निकालना ज़रूरी है, सामने वाले की भावनाओं की कद्र करना ज़रूरी है। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों पर उस वक्त इतना ज़्यादा टाइम, अटेंशन, एफर्ट नहीं दिया। अब ये रिश्ता ऐसा बन गया है कि ये ना आपको भुला पा रहे हैं, ना आपके पास आके माफ़ी मांग रहे हैं, ना ही ये कोई सुपर डुपर एनर्जी के साथ, मतलब कोई तेज़ तरार एनर्जी के साथ आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये रिश्ता या तो ख़त्म हो गया है, या हमारे रिश्ते पर किसी तीसरे की आंख है। आपको लगता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में है, और आपका जो लगना है वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाकई कोई थर्ड पार्टी है। ये पर्सन आपको ना अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। इनको अपने बाकी कनेक्शंस को कट करके, जो इनके कार्मिक रिलेशन है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई लव अफेयर है इनका, या फिर कोई हिडन रिलेशन में ये चले गए हैं जो आपको शायद ना पता हो। इनको लगता है कि आपके पास आने के लिए ना इनको बाकी लोगों को टाटा गुड बाय करके आना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे मानोगे नहीं। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप किसी को बार बार ऐसा कह देते हो ना कि तुम जिससे बात करना चाहते हो करो, तुम जिससे रिश्ता रखना चाहते हो रखो, लेकिन मुझे भी छोड़ो मत, तो इससे क्या होता है, सामने वाला कभी फुल्ली रूप से आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, चाहे वो औरत है, मर्द है, या थर्ड जेंडर सेक्स में है। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमें उनके बाकी रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कोई लव अफेयर कहीं और भी चलाते हैं तो चलाएं, हमें भी रख लें। तो फिर ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ आपको उस पर्सन से एक अटैचमेंट हो गई है, या आपकी आदत बन गई है कि आप उनसे रोज़ बात करते हो फ़ोन पर, रोज़ उनके बारे में सोचते हो, रोज़ उनसे मिलने की चाहत होती है। और जब ये सब आपको डेली लाइफ में मिलता नहीं है तो आपको लगता है कि मेरे जीवन में प्यार नहीं है।
तो इसे प्यार नहीं कहते, ये एक तरह से हमारी को डिपेंडेंसी होती है कि हम उन पर पूरी तरह से डिपेंड कर जाते हैं कि अगर वो मेरे साथ रोज़ बात करेंगे, मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग मैसेज करेंगे, गुड नाइट मैसेज करेंगे, या उनकी मेरे से दिन में बात होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही या रात में बात नहीं हो रही तो मतलब उनकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कई लोग सोचते हैं। ये कुछ हद तक ठीक भी कहा जा सकता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही रहे ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको ना कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते, या तो उनको लगता है कि आप टू डिमांडिंग हो, आपकी डिमांड्स ज़्यादा हैं। डिमांड मतलब कि आप शादी चाहते हो, आप हमेशा के लिए इनके साथ रहना चाहते हो, आप इस रिश्ते में कुछ ऑफिशियल या कुछ सॉलिड चाहते हो, और उनको लगता है कि अभी वो इस कनेक्शन में इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी में लग रहा है कि ये टाइम लेंगे, और ये कनेक्शन को ना अपने हिसाब से चलाना पसंद करेंगे। अगर आप इनको कुछ भी बोलोगे, ऑफ़र करोगे या इनसे कुछ क्लैरिटी मांगोगे, तो ये पहली बात तो ये झूठ बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में बने रहने का कोई प्लान बनाया हुआ है। और इस पर्सन के दिमाग में ना कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं जो थोड़ी फिज़िकल प्लेजर्स को लेकर है, जैसे आपके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाना, आपके साथ मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, मतलब इन्जॉयमेंट करना, और किसी बंदिश में बंधना नहीं, किसी सीरियस कमिटमेंट में आना नहीं चाहते। फ़िलहाल इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, और ये कम से कम 80% लोगों के पार्टनर की निकली है। एंड वेरी शॉकिंग कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ये पर्सन अपने सोल पर्पस को भी फॉलो नहीं कर रहे, इनको अपना सोल पर्पस भी नहीं पता कि मेरा सोल क्या चाहता है, मेरी अंदर से आत्मा क्या चाहती है। तो ये कंफ्यूज्ड पर्सन है भाई, जो खुद में इतना कंफ्यूज्ड है, वो आपको कहाँ से लाइफ लॉन्ग का कमिटमेंट देंगे। इनकी तो भाई आप हीलिंग करवा लो, क्योंकि ये पर्सन आपका कोई पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर है। इनसे आपको बहुत दुख दर्द मिले हैं, इन्होंने आपसे बहुत बातें छुपाई भी होंगी, जो बाद में या तो आपको पता लग गई या फिर इन्होंने खुद ही बाद में सच बोल दिया होगा, क्योंकि आपको इन पे शक रहता था, और अभी भी शक है आपको कि ये आपके अलावा भी कुछ अन्य लोगों से कांटेक्ट में हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आप लोगों को पीछे बहुत ज़्यादा पक्षियों की और पीछे बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग है वो ट्रैवलिंग के दौरान कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पिछले 1-1.5 महीने से कर रही हूँ, तो इस तरह की अगर आपको आवाज़ें सुनती हैं तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करो। और वैसे भी ये रिलेशन में कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है जो ख़त्म होने वाला है। कुछ बर्ड्स के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, और बर्ड्स जो होती हैं वो हमेशा एक संदेश वाहक के रूप में देखी जाती हैं। एज ए सिम्बॉलिज़म माना जाता है कि जो बर्ड्स हैं, जो पंछी हैं, पक्षी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करते हैं, तो एक से दूसरी जगह का जो ट्रैवलिंग है उसमें कम्युनिकेशन रीस्टार्ट होगा। या तो आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे, या फिर आपका ऑनलाइन इनसे दोबारा कनेक्शन बन जाएगा अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। लेकिन बहुत सॉलिड ऑफ़र की उम्मीद लगा रहे हो तो अभी प्लीज़ आपको थोड़ा अवेयर होना है। अभी इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लोगों के साथ हैं जो इनको किसी तरह से समझ नहीं आ रही, और अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो इनकी कार्मिक क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। जिस भी भगवान में आप मानते हो, एंजल्स में मानते हो, आप उनका डेली नाम लेकर प्रे करो कि मेरी लाइफ से जो भी कार्मिक बैगेज है वो ख़त्म हो जाए। तो इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ लोगों में होगा अगले 5 दिनों के अंदर, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग अगर एनर्जी रही है इस रिश्ते की
जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट्स नहीं हुई, बस सेपरेशन हो गया बिना किसी क्लोजर के, बिना किसी कम्युनिकेशन के। तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं, आने वाले 15 दिन। तो राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि उसी से आपकी एनर्जी इस चैनल से जुड़ती है। हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन थर्ड, उनकी इमेजिनेशंस, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन को ना आपसे जलन हो रही है, एनवी का कार्ड है। अब ये जलन क्यों हो रही है इस इंसान को, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं देखा। आप अपने ग्राउंड्स पे बिल्कुल अडिग हो, बिल्कुल स्टेबल हो। आप अपनी लाइफ में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, लेकिन शायद आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस और आपका प्रैक्टिकल नेचर अब इनको एक जलन दे रहा है और इनके सीने में वो बातें चुभ रही हैं कि इन्होंने कितनी बेवकूफ़ियाँ इस रिश्ते में कर दी, जिसके कारण आप इनसे दूर हो गए हो। और आप अपनी लाइफ में ना फोकस कर रहे हो अपने हाईएस्ट गुड के लिए। क्या बेटर कर सकते हो, क्या ड्रीम्स हैं आपके, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है लाइफ में, और क्या आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को चेस करने के लिए बने हो या फिर प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए बने हो। तो बेसिकली आप सेल्फ ग्रोथ को ध्यान दे रहे हो। जो लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं ना, उसको हम सेल्फिश नहीं कहते, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल गलत नहीं है। जब हम अपने से प्यार करना भूल जाते हैं, जब हम सारा प्यार दुनिया वालों पर लुटाते हैं, दोस्तों पर लुटाते हैं, प्रेमी प्रेमिका पर लुटाते हैं, हस्बैंड वाइफ पर लुटाते हैं, बच्चों पर लुटाते हैं, इन लॉज पर लुटाते हैं, अपने माता पिता और अपने भाई बहनों पर लुटाते हैं, तो कभी कभी हमारा जो एनर्जी सर्कल होता है ना, जिसमें हमें भी प्यार की ज़रूरत है, तो हमें उस प्यार की कमी फील होती है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं। माता पिता, भाई बहनों और पति पत्नी और बच्चों का जो प्यार है वो लुटाने से कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता ही है। लेकिन कभी कभी यूनिवर्स ये देखते हैं कि ये पर्सन दुनिया में जिसको मिला है सबको प्यार दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है या दे ही जा रही है, इसको प्यार नहीं मिल रहा, तो ये अपने आप से प्यार क्यों नहीं कर रही, या ये अपने आप के प्यार को समझ क्यों नहीं पा रहा। तो आपका चल रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस रिश्ते में। तो अगर आप इस पर्सन को खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे, पहली बात, आप अपने प्यार को बचा बचा कर रख रहे हो, क्योंकि अब आप भी लोगों पे बहुत ट्रस्ट करने से डर गए हो, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया है। तो उनकी एनर्जी कैसी हो गई है कि वो आपसे जल रहे हैं। उनको लग रहा है कि पहले तो ये तुरंत मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी, तुरंत मेरे पीछे रोना शुरू कर देती थी, मुझे मिलने आ जाती थी, मेरे लिए बाकी लोगों को छोड़ छाड़ कर सारा टाइम मेरे लिए निकालती थी। अब इसको क्या हो गया, अब ये वैसी क्यों नहीं है, अब ये वैसा क्यों नहीं है। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किसके लिए रीडिंग सुन रहे हो, क्योंकि मैं रीडिंग्स में बताती हूँ टैरो जेंडरलेस रीडिंग्स होती हैं, जेंडर न्यूट्रल हैं। जिसके बारे में भी सुनना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग में उसी इंसान की एनर्जीज आती हैं। आप चाहे मेल हो, आप फीमेल हो या सेम जेंडर सेक्स में हो, डजेंट मैटर। तो मुझे कुछ ना यहाँ पे ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं कर्मा याद दिला रहे हैं कि तुमने अपने कर्मों को खुद खराब किया है, तुम्हें मौका दिया था इस कनेक्शन में कुछ नया चेंज लाओ, कुछ नया एफर्ट डालो। कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते तो कम से कम जो पर्सन तुम्हें सपोर्ट दे रहा है, जो तुम्हारे करीब है, जो तुम्हें गाइड करता है, जो तुम्हारा स्टैंड लेता है, तुम उसको तो कम से कम रिटर्न दो, उस प्यार को तो रेसिप्रोकेट करो।
तो इन रिटर्न आपको इन्होंने प्यार नहीं दिया, अब ये प्यार की तलाश कर रहे हैं, खाली हो गए हैं। ये पर्सन ना आपको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, दूर दूर से नज़र बनाकर रखी हुई है, शायद आपको सोशल मीडिया पे बहुत चेक करते हो, या फिर अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो इन्होंने आपके बारे में हो सकता है कुछ पता कराने की कोशिश की हो, आपके एरिया में आने की कोशिश की हो, आपको चेस करने की कोशिश की हो। और अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले 15 दिनों के बीच में, नेक्स्ट 15 डेज़, ये आपको चेस करेंगे, ये आपसे बात करने के लिए एफ़र्ट लगाएंगे, ये आपसे मिलने के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट करेंगे। और कुछ लोगों को तो आने वाले 15 दिनों में इनसे जुड़ा कोई ड्रीम अगर आता है, कोई हिंट मिलता है, कोई इंट्यूशन आपका कहता है, तो उसको सीरियस समझना, क्योंकि वो आपसे ड्रीम्स के थ्रू बात करना चाहेंगे। तो मुझे यहाँ इस पर्सन के कुछ लव मैसेजेस भी नज़र आ रहे हैं जो ये आपको कहना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आप अपने कुछ बातों को लेकर ना बाद में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते। ये कह देते हैं कि अगर मैंने कुछ ऐसा तुम्हारे साथ किया था तो शायद उस समय तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया होगा, या तुमने मुझसे कोई झूठ बोला होगा। तो मतलब अपने गले से बला निकालकर सामने वाले पर डाल देना और सामने वाले को दोषी करार देना। तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस तो किया है गाइस, इसी वजह से ये कर्मा फेस कर रहे हैं। और इनको ये भी लग रहा है कि जब से आप इनसे दूर हुए हो, आप तरक्की कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो छोटे लेवल की तरक्की हो, लेकिन इनको तो ऐसा लग रहा है कि आप में वो बात थी जो इन्होंने उस वक्त रिकग्नाइज नहीं की। और अब जब आप इनसे दूर हो गए हो तो उस बात को लेकर ये परेशान है कि ये कैसे करें, क्या करें कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ये मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे मैरिड कार्ड्स दिख रहे हैं। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो। और बाकियों के लिए ये भी प्रॉब्लम लग रही है इस पर्सन की कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी अपने मूड फ्लक्चुएशंस के कारण, या जो इनकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन में ये जो बैलेंस नहीं बना पाते, उसके कारण ना ये डिसाइड तो करते हैं आपके लिए कुछ करके दिखाना है, लेकिन फिर दिमाग से चलना शुरू कर देते हैं और उसी वजह से ये फिर दूसरे लोगों में भटक जाते हैं। तो अभी इनकी सिचुएशन में ना बैलेंस नहीं है। तो राशियां यहाँ पे मुझे इनकी सारी ही नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ कुछ लव मैसेज निकले हैं आपके पर्सन के। पहला लव मैसेज है, बेबी आई एम क्राइंग, आई वॉन्ट टू सी यू सून। हो सकता है बहुत टाइम से ये आपको मिले नहीं हैं और ये रोए भी हैं आपको याद करके। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान ना सामने दुनिया वालों के आगे इतना स्ट्रॉन्ग बन बनकर अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को पीता रहता है, या वो इमोशंस लेयर बाय लेयर जमा होते रहते हैं। और क्योंकि दुनिया के अंदर अगर हम इंसान बनकर आए हैं ना, तो हमारे अंदर इमोशन हैं। चाहे आप दुनिया के हज़ारों मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लो, लाखों किताबें पढ़ लो कि अपने आप को सकारात्मक कैसे रखना है, अपने आप को दुनिया में पावरफुल बनकर कैसे दिखाना है, एक पॉइंट लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जब आप ब्रेक डाउन फील करते हो, जब आप इमोशनली टूट जाते हो। चाहे आप 2 मिनट के लिए रो या 20 मिनट के लिए रो, जब तक वो रोना आपका बाहर नहीं आ जाता, आपको हल्कापन फील नहीं होता। तो ये आपको याद करके अभी पिछले कुछ दिनों में, हो सकता है रिसेंटली 2 दिन भी हो सकता है, या पिछले 6 दिन भी हो सकता है, पिछले 10 दिन भी हो सकता है, 12 दिन भी हो सकता है, ये रोए हैं, लिटरली रोए हैं। या आप में से काफ़ी लोगों ने इस टाइम में अपने आप को इमोशनली वीक पाया होगा, पिछले 2 दिन, 6 दिन, 10 दिन,
या उससे भी ज़्यादा दिन हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी रीसेंट टाइम्स में इन्होंने आपकी एनर्जी को फील किया है कि ये आपके लिए फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लव ही है। ये क्यों आना चाहते हैं आपके पास? बिकॉज इनको वो प्यार फील हुआ है, वो गहराई प्यार में नज़र आई है इनको। तो प्लान तो कर रहे हैं आपसे मिलने का, लेकिन आपको पहले ये थोड़े दिन तक ऐसा फील करेंगे कि मुझे कोई साइन यहाँ से नज़र आ जाए कि ये पर्सन भी मुझ में इंटरेस्टेड है। तो ये तो क्लियर है कि ये कांटेक्ट में आना चाहते हैं और आपके लिए आने वाले 15 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर बहुत लंबा समय बीत गया है, पिछले 6 महीने हैं, 10 महीने गुजर गए हैं, 1 साल गुजर गया है या 2 साल गुजर गया है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, उस केस में कम से कम 1 महीना लग सकता है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 4 आप लोगों ने चुना है। आइए जान लेते हैं आपके पर्सन की इमेजिनेशन, करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। जो लोग आज पहली बार टैरो रीडिंग को सुन रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने वीडियो को देना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट डाल के इस रीडिंग को क्लेम करना है। और जिन लोगों को मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, मैं टैरो रीडिंग के अलावा एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और बहुत सारी सर्विसेज मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी, जो सारी ही पेड हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं, ये पर्सन जो है ना, सबसे ज़्यादा परेशान तो इस बात को लेकर हैं कि इन्होंने आपको बहुत सारी बातों के लिए ना लेट डाउन फील करा है। जैसे होता है ना, किसी को अपने ऊपर बड़ा घमंड होता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास पावर है, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, या मेरे पे तो बहुत लड़कियाँ मरती हैं, बहुत लड़के मेरे पे फ़िदा हैं, मेरे पीछे तो लाइन लगी है। ऐसा बहुत कुछ होता है, अक्सर रिलेशन में होता है। कई बार ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सामने वाला जले, उसको हमसे और अट्रैक्शन फील हो, वो हमारे पीछे और पागल हो जाए कि इसके पीछे तो इतने लोग हैं, लेकिन मुझे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना है, बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं ताकि ये मेरा ही बनकर रह जाए। आपके पर्सन ना अटेंशन सीकर है। इनको लगता है कि ये दुनिया मेरे ऊपर फ़िदा होनी चाहिए। ये काफ़ी ना डे ड्रीम भी करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कोई भी मूवी का कोई कैरेक्टर आ गया, आपने पिक्चर्स अगर देखी हैं, मूवीज़ देखी हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही कॉपी मारने लगते हैं कि हाँ उसने मूवी में इस तरह का वो पहना था, तो वो तुरंत अपने दिमाग में चलाते हैं कि कहाँ से वो चीज़ मिलेगी। कुछ लोग होती है, आदत होती है कॉपी मारने की, और कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो कॉपी ना भी मारें तो वो शो ऑफ इतना करते हैं, दिखावा इतना करेंगे कि उनको अच्छा लगता है कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मुझे इतने लोग पसंद करते हैं, मुझे बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैं दुनिया में कितना डिज़ायरेबल हूँ। तो ये ना फेक रियलिटी में जीते हैं, जो एक सुपरफिशियल लाइफ है जहाँ पे इमोशंस कम है, दिखावा ज़्यादा है, और इनके इर्द गिर्द लोग भी ऐसे हैं जो ये सब पसंद करते हैं। इसमें गलत नहीं है, हम किसी को जज नहीं कर रहे, मैं तो केवल वो बता रही हूँ जो कार्ड्स में आया है। मेरा काम ही ये है कि जो कार्ड्स में सच आए वो सच ही बताना है। घुमा फिरा के रीडिंग मुझे करनी नहीं आती, क्योंकि इसमें भी मेरा कर्मा जुड़ा है। जो कार्ड्स में आता है वही बताना पड़ेगा। अच्छा लगे तब भी ठीक, ना लगे तब भी ठीक।
तो यहाँ पे क्लियर है कि ये पर्सन दिखावे की लाइफ जी रहे हैं और अब इनको लग रहा है कि मैं इस लाइफ को कब तक फेक चलाता रहूँगा। इनको किसी ऐसे रियल पर्सन की इच्छा है, एक ऐसा ट्रू पर्सन, एक जेन्युइन पर्सन जिसके एक्शंस बहुत ऑथेंटिक हों, उसमें रियलिटी की झलक आती हो, वो अंदर से भी रियल है, बाहर से भी रियल हो। तो अब ये आपको याद कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मैंने एक ग्राउंडेड पर्सन को, एक डाउन टू अर्थ पर्सन को प्यार ना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ या तो ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही, या आपने कांटेक्ट कम कर दिया है, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों में नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो कुछ भी बताया जाता है गाइस, डिस्क्लेमर दे दूँ, ये रीडिंग जनरल रीडिंग्स होती हैं। इसको अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं बनाना कि रीडिंग सुन सुनकर आप अपने पार्टनर को गलत सोचना शुरू कर दो, उनके बारे में आपकी जो राय है वो बदल जाए, उनको लेकर आपके मन में गुस्सा भर जाए। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी रीडिंग को सुनते हो, चाहे मेरे चैनल पर या किसी भी दूसरे चैनल पर, हमेशा याद रखना, कोई भी टैरो रीडिंग पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, जो भी आप ऑनलाइन सुन रहे हो, देख रहे हो, या ऑनलाइन फ्री रीडिंग्स आपको मिलती हैं, वो 100% सच नहीं होती। सिर्फ 70, 75 या 80% तक राइट होती हैं, क्योंकि वो जनरल गाइडेंस है। लेकिन जब आप अपना टैरो रीडिंग लेते हो, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेते हो, चाहे वो टैरो रीडर हो गया, कोई पंडित हो गए, कोई गुरुजी हो गए, कोई रेकी मास्टर हो गए, कोई क्लेयरवॉइंट हो गए, कोई साइकोलॉजिस्ट हो गए, किसी भी तरह की हीलिंग करवाते हो, रेमेडीज़ लेते हो, सोल्यूशन लेते हो, वहाँ पे आपकी खुद की लाइफ की एनर्जीज़ होती हैं, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं तो मैंने बताई हैं, ताकि ये समय समय पर आपको मन के अंदर जो सवाल चलते हैं उनको क्लियर करती रहें। ठीक है। तो अभी ये जहाँ कहीं भी है ना, ये खुश नहीं है, पहली बात। और मुझे दूसरी बात ये भी लग रहा है कि ये किसी एडिक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे कोई शराब पीना, नशा करना, कुछ टाइम के लिए आपके गम को भुलाने के लिए आपसे जो इन्हें दर्द मिला है, क्योंकि ये तो ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इनको छोड़ दिया है और अब आप इनकी तरफ नहीं आओगे, ये इनका सोचना है। लेकिन उनको क्या पता कि आप आज भी उनका वेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके दिल में उनके लिए प्यार ना हो तो आप टैरो रीडिंग्स को क्यों सुनो। तो कुछ लोगों में यहाँ बिल्कुल नो कांटेक्ट है, मुझे तो ब्रेकअप भी लग रहा है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका पूरा कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, बात डेली होती है, लेकिन इनकी बातों में आपको सच्चाई फील नहीं होती। आपको लगता है मेरा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा बातें छुपाना शुरू कर गए हैं। आपको ये इंट्यूटिवली फील होता है और आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन जो है ना, वो काफ़ी हद तक पास्ट में लटकते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचते नहीं हैं। आपसे पहले भी इन्होंने रिलेशन अगर छोड़े होंगे, ब्रेकअप किया होगा, तो बहुत ज़्यादा सोचा नहीं होगा, जल्दबाजी में ही कुछ ऐसा फैसला उठा लिया। फिर बाद में इनका मन रोता है, दिल परेशान होता है और उन लोगों को याद करता है कि मैंने एक एक करके अपनी लाइफ में रियल लोगों को पहचाना नहीं है, और सुपरफिशियल लाइफ में रहने के लिए, दिखावे की ज़िंदगी में खुद को खुश दिखाने के लिए मैंने बाकी लोगों को प्लीज़ किया है, क्योंकि ये पीपल प्लीज़र भी हैं। जहाँ पर इनको फ़ायदा लगता है कि मुझे इस पर्सन से फ़ायदा है, ये वहाँ पे चले जाते हैं। उस टाइम ये सोचते नहीं हैं कि मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ, या मैं किसी को प्यार करता हूँ, या कोई मुझे प्यार करता है। तो मुझे एक बाउंड्री बनानी चाहिए, एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि मुझे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। तो अब ये परेशान है, अब ये डेफिनेटली
ऐसी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं कि ये आपको भूल जाएं, बट वो हो नहीं पा रहा। और यहाँ पे आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो सकता है उन्होंने किसी घमंड में आकर आपको छोड़ा हो, या फिर उन्होंने आपसे कुछ और ही उम्मीद लगा रखी थी और शायद उस वक्त आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन आपने वक्त मांगा था और उन्होंने वक्त पर या तो एतबार नहीं किया या उनको लगा कि इस रिश्ते में इंतज़ार करना बेकार है और वो इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गई। अब वो भी परेशान है क्योंकि उनको आपसे एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील होता है जो उनको दूसरे रिश्तों में नहीं होता, दोस्तों में नहीं होता। घर परिवार में तो चलो इंसान को रहना है, जिम्मेदारियां हैं, और माता पिता के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो तो एक बहुत डिवाइन कनेक्शन है, उसकी तो तुलना हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये आपको अपनी फैमिली मानती हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन याद बहुत कर रहे हैं और आएंगे भी। डेफिनेटली एक्शन इन्हीं की तरफ से आएगा, आपको बस वेट करना है। तो या तो आप आने वाले 10 दिन तक वेट कर सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, 6 महीने बात नहीं हुई, 1 साल से बात नहीं हुई, फिर आप कम से कम 40 डेज़ इस पर्सन का वेट कर सकते हो। और अगर इस बीच आपकी बात हो जाती है तो आप इस पर्सन से पुरानी बातों को लेकर कोई भी क्लैरिटी मत मांगना, क्योंकि ये आपको सच नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पास्ट में ज़्यादा जीते नहीं हैं। और अगर आप उन बातों को बार बार पूछोगे तो ये घुमा फिरा के आंसर देंगे। तो यही मुझे नज़र आया है इस ऑप्शन के अंदर। और ये राशि इस पर्सन की सारी ही है क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट्स नज़र आए हैं। लेकिन अगर आपका किसी दूसरे ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो फ़िलहाल इतना ही। रीडिंग पसंद आए तो आपने देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। और जिन लोगों को हीलिंग सेशंस चाहिए या टैरो रीडिंग जो सीखना चाहते हैं, वो अपने लिए अपनी सीट्स को रिज़र्व करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कब, कहाँ, कैसे आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कितना चार्ज लगता है, कितने टाइम का कोर्स होता है, बेसिक कोर्स है, एडवांस लेवल कोर्स है, बिगनर लेवल कोर्स है, तो सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना, वहाँ पे लिंक लगा होगा, वहाँ जाके रीच आउट कर लेना। तो फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।